धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में। जी हां, उसी आजमगढ़ जिले में जिसका आने वाले भविष्य में नाम बदलकर आर्यमगढ़ कर दिया जाएगा। वहां पर दिल्ली के श्रद्धा मर्डर कांड से भी बड़ी और घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया है। लेकिन न जाने क्या बात है कि भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार जो रात दिन श्रद्धा मर्डर कांड पर तो जहर उगल रहे हैं, आग उगल रहे हैं, लेकिन आराधना प्रजापति के साथ हुई इस दरिंदगी पर, हुई इस हैवानियत पर पूरी तरह खामोश बने हुए हैं। यानी उन्होंने नीलबटा सन्नाटा कायम कर दिया है। जबकि यहां पर तो हत्यारोपी ने वारदात को अंजाम देने से पहले लड़की को मंदिर दर्शन के लिए ले जाने की झूठी कहानी रची, झूठा भरोसा दिलाया और उसके बाद अपनी मां के साथ मिलकर, बाप के साथ मिलकर, बहन के साथ मिलकर, मामा के साथ मिलकर, मामी के साथ मिलकर, ममेरे भाई के साथ मिलकर और उस ममेरी भाभी के साथ मिलकर जिसके उससे नाजायज संबंध है, अवैध संबंध है, आराधना प्रजापति की लाश के टुकड़े टुकड़े कर डाले। यानी वो आफताब की तरह अकेला नहीं था। ये हमारा कहना नहीं है, हम आपके सामने पुलिस अधिकारी का बयान रख रहे हैं। सुन लीजिए एक एक अल्फाज को, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 16 तारीख को थाना क्षेत्र अहिरोला में पश्चिम पट्टी के पास सड़क के किनारे एक कुएं में अज्ञात युवती की डेड बॉडी मिली थी, जिसमें सिर नहीं था और बॉडी को अलग अलग पार्ट्स में काटा गया था। जनपद पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी इस घटना का खुलासा करना और इसमें जो भी अभियुक्त शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना। इसके लिए 5 अलग अलग टीमें गठित की गई थी, जिसमें एडिशनल एसपी हमारे दो सीओ साहबान और समस्त थाना प्रभारियों को लगाया गया था। अलग अलग जनपदों में टीमें भेजी गई थी शिनाख्त करने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण रोल थाना अहिरोला पर नियुक्त आरक्षी चालक राजेश वर्मा के द्वारा इस घटना में इनका महत्वपूर्ण रोल रहा। लड़की की शिनाख्त आराधना प्रजापति, इनकी उम्र लगभग 22 वर्ष है। ये इसहाकपुर गांव के रहने वाली हैं। इनके रूप में इनकी शिनाख्त हुई। जो डेड बॉडी पे के हाथ में कंगन था और हाथ में एक धागा था और पैर में जो नेल पॉलिश थी, इसके आधार पे पुलिस को ये संभावना लगी कि ये डेड बॉडी उनकी हो सकती है। परिजनों से बातचीत की गई, विस्तार में तफ्तीश की गई, CDR एनालिसिस बहुत डिटेल में किया गया। इस CDR एनालिसिस के आधार पे और सारी तफ्तीश के आधार पे प्रिंस यादव, एक अभियुक्त जिसका पिछले 2 साल से मृतका के साथ संबंध था, इसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। कड़ाई से पूछताछ करने के दौरान इसने पुलिस को पूरी कहानी बताई कि किस प्रकार से इसने घटना कारित की। कल रात्रि को इसको गिरफ्तार किया गया। 5 टीमों ने इससे लगातार पूछताछ की है। पूछताछ के दौरान इसने बताया कि 2 साल से मृतका के साथ इसका संबंध था। ये बाहर विदेश में रहते हुए काम कर रहा था। इस साल फरवरी में मृतका की शादी किसी अन्य व्यक्ति से हो गई, जिसकी इसको जब ये जानकारी हुई तो ये विदेश से यहाँ वापस आया और इसने मृतका पे दबाव बनाया कि वो उसके साथ शादी ना करके इसके साथ शादी करे। इसने अपने परिजनों से भी ये बात साझा की और इसके माता पिता ने भी इसको ये कहा कि तुम उसी के साथ रहो, उसी से शादी करो और अगर कोई दिक्कत आएगी तो हम देख लेंगे। इस पूरी साजिश में इस प्रकार से इसके माता पिता भी शामिल थे। उनके द्वारा इसको बढ़ावा दिया गया कि अगर लड़की नहीं मानती है तो उसको रास्ते से हटा दिया जाएगा। ये लगातार लड़की से बातचीत करता रहा, प्रयास करता रहा कि वो अपनी पुरानी शादी को तोड़ के और इसके साथ शादी कर ले। लड़की नहीं मानी। 29 तारीख के बाद से, 29 अक्टूबर के बाद से इसके दिमाग में ये पक्की प्लानिंग हो गई कि इसको लड़की की हत्या करनी है। ये लगभग 2-3 दिन के लिए अपने घर से गायब हुआ। गांव में इसने ये कहा कि मैं जयपुर जा रहा हूँ। इसके पीछे इसका मकसद था कि सब लोग ये मान लें कि ये जयपुर चला गया है और ताकि इसको घटना से कनेक्ट ना किया जा सके। लेकिन ये यहीं जनपद में रहा और उसके बाद अपने मामा के घर चला गया, जहाँ इसने ये पूरी प्लानिंग अपने परिवार वालों के साथ, अपने मामा के लड़के सर्वेश और अपने मामा के साथ ये पूरी प्लानिंग इसने ऑर्गेनाइज़ की। 9 तारीख को इसने 9 अक्टूबर को लड़की को बुलाया फ़ोन करके, लेकिन लड़की उस दिन नहीं आई। 10 तारीख को फिर से मंदिर दर्शन के बहाने इसने लड़की को बुलाया। ये और सर्वेश एक मोटरसाइकिल से दोनों गए थे। सर्वेश इसके मामा का लड़का है। जब लड़की इससे मिलने आई उसके बाद ये उसको एक रेस्टोरेंट में ले गया, वहाँ खाना खिलवाया और इस घुमाने फिराने के बहाने शाम तक ले जाके अपने मामा के गाँव के पास एक खेत में ले जाके गला दबा के उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद ये बांके से, क्योंकि इसको ये था कि डेड बॉडी मिलेगी तो कनेक्ट किया जाएगा, बांके से बॉडी को अलग अलग पार्ट्स में काटा और उन पार्ट्स को पॉलीथीन में भर के सर्वेश की मदद से मोटरसाइकिल पे रख के इसने जो कुआं है जहाँ से बॉडी बरामद हुई वहाँ पे फेंका। जो डेड बॉडी का सिर था उसको भी इसने अलग काट के अलग कर दिया था, उसको इसने वहीं नज़दीक एक तालाब में फेंक दिया। पुलिस के द्वारा इन सभी घटना स्थलों का निरीक्षण किया गया है, वहाँ से पूरा साक्ष्य संकलन किया गया है
अभी तक जो बरामदगी हुई है उसमें एक लकड़ी का बोटा तालाब से बरामद हुआ है। जो मृतका हैं उनके जो सिर का हिस्सा जो कुएं में नहीं मिला था वो बरामद हुआ है। गन्ने के खेत के पास से एक मास्क बरामद हुआ है जो मृतका का है। 2 बांके जो घटना में प्रयुक्त किए गए थे वो बरामद हुए हैं। अपहृता के समस्त कपड़े पुलिस के द्वारा बरामद किए गए हैं। और उसके साथ साथ उस खेत में जिसमें ये घटना कारित की गई थी, जहाँ ये काटने की घटना कारित की गई थी, वहाँ से साक्ष्य संकलन के दौरान ईख के जो पत्तियाँ थी जिसमें ब्लड लगा हुआ था उसको भी साक्ष्य संकलन के दौरान पुलिस के द्वारा एकत्र किया गया। इसमें फॉरेंसिक टीम के द्वारा बहुत साइंटिफिक तरीके से सारे एविडेंस को कलेक्ट किया गया है। आला कत्ल की बरामदगी के दौरान आज लगभग 2:30 बजे इसके द्वारा, जब पुलिस के द्वारा तलाशी की जा रही थी आला कत्ल के लिए, इसके द्वारा पुलिस टीम पे फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ कंट्रोल्ड फायरिंग में जो पुलिस टीम के द्वारा की गई, इसको दाहिने घुटने में गोली लगी है, बेहोश हो गया। इसको उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है जहाँ वर्तमान में इसकी स्थिति स्टेबल है। इसके पास से एक अवैध असला और उसके साथ साथ जो राउंड इसने पुलिस के ऊपर 4 राउंड फायर किए थे उनका खोखा कारतूस और लाइव राउंड बरामद हुआ है। और विस्तार में इससे पूछताछ की जाएगी। अभी तक इस पूरे प्रकरण में ये मुख्य अभियुक्त प्रिंस यादव की गिरफ्तारी हुई है। इसका साथी सर्वेश यादव वो वर्तमान में फरार है, जो पूरी घटना में इसके साथ शामिल था। इसके ऊपर 25,000 रुपये का पुरस्कार मेरे द्वारा घोषित किया गया गिरफ्तारी के लिए। 5 टीमें जो लगी हुई थी वो लगातार इसकी गिरफ्तारी के लिए लगी रहेंगी। 7 अन्य लोगों को भी पुलिस के द्वारा इसमें अभियुक्त बनाया गया है। इसमें जो प्रिंस के माँ और बाप हैं, प्रिंस का मामा और मामी, प्रिंस के मामा के लड़के ब्रजेश की पत्नी सुमन, इसका भी इस घटना में बहुत अहम रोल रहा। सुमन के साथ भी इसका अफेयर था। प्रिंस का अफेयर अपने मामा के लड़के ब्रजेश की पत्नी सुमन के साथ अफेयर था। और सुमन, क्योंकि सुमन के साथ इसके शारीरिक संबंध भी थे, तो सुमन चाहती थी कि ये लड़की रास्ते से हट जाए, इसलिए सुमन के द्वारा भी इस घटना में इसका पूरा साथ दिया गया। प्रिंस की बहन, जिसके माध्यम से इस लड़की से प्रिंस की जान पहचान हुई थी, ये भी इसमें मुलजिम बनी है। और प्रिंस की एक और मामी जो इसको शरण देने में जिसने मदद की थी, इन सभी को अभियुक्त बनाया गया है। इस प्रकार से 8 फरार अभियुक्त आज की डेट में हमारे हैं। 5 टीमें इनकी गिरफ्तारी के लिए गठित की गई हैं। बहुत जल्दी हम लोग इसमें गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ साथ थाना अहरौला पर तैनात आरक्षी चालक राजेश वर्मा, जिनके द्वारा इस पूरे घटनाक्रम में शिनाख्त में खास करके बहुत ही अहम योगदान दिया गया और इनकी तत्पर कार्रवाई की वजह से हम लोग 4 दिन के अंदर इस घटना का खुलासा करने में कामयाब रहे। इनको 5,000 रुपये का नगद पुरस्कार मेरे द्वारा दिया जा रहा है। सर्विलांस टीम जिन्होंने लगातार मेहनत की, इनको 5,000 का पुरस्कार मेरे द्वारा दिया जा रहा है। और जो अन्य टीम इसमें लगी थी, जिसमें हमारी दोनों एसओजी टीमें हैं, इसके साथ साथ थाना अध्यक्ष फूलपुर हैं, थाना अध्यक्ष अहरौला हैं और हमारे गजटेड ऑफिसर्स हैं, सीओ लालगंज हैं, सीओ बूढ़नपुर हैं, एडिशनल एसपी आर्य साहब हैं। 25,000 का पुरस्कार मेरे द्वारा इनको दिया जा रहा है। हम लोग इसको आगे की विवेचना भी और जितने भी अभियुक्त हैं इनके विरुद्ध बहुत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। और भी कोई लोग अगर इसमें ऐसे हैं जिन्होंने इनको शरण दी होगी, उनको भी मुलजिम बनाते हुए गैंगस्टर की कार्रवाई इसमें आगे की जाएगी। इसमें बॉडी को डिस्पोज सुन लिया आपने पुलिस अधिकारी को कैसे उन्होंने पूरे मामले की जानकारी दी कि इनके 2 साल से पहले संबंध थे, बाद में ये नौकरी करने के लिए विदेश में चला गया और जब वापस लौटा तो इसको पता चला कि आराधना प्रजापति ने शादी कर ली है। उसके बाद प्रिंस यादव का खून खौल उठा और उसके परिवार के लोगों ने कहा कि इस लड़की को तुझे हासिल करना है और अगर ये हासिल नहीं हुई तो इसे मौत के घाट उतार देना है, इसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर देना है। उसके बाद वो मंदिर दर्शन कराने का बहाना करके आराधना प्रजापति को अपने साथ ले गया, एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाया और उसके बाद खेत में ले जाकर उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर डाले और कुछ टुकड़ों को कुएं में फेंक दिया और सर को फेंक दिया तालाब में। अब पुलिस ने उसको तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि पूरे परिवार को अभी तक क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया, उनके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया है, उनके ऊपर एनएसए यूएपीए क्यों नहीं लगाया गया है और दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार मंदिर दर्शन कराने के नाम पर आराधना प्रजापति की हत्या के बाद भी क्यों खामोश बने हुए हैं। क्या इसलिए क्योंकि प्रजापति भी भाजपा को वोट देते हैं और यादव भी भाजपा को वोट देते हैं और वर्तमान समय में मैनपुरी में चुनाव चल रहा है। ऐसे में अगर यादव परिवार के खिलाफ ज्यादा कार्रवाई की तो मैनपुरी के अंदर बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा और उसका खमियाजा आने वाले समय में और जगह भी भुगतना पड़ सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आजमगढ़ लोकसभा सीट पर अभी हाल फिलहाल में उपचुनाव हुआ था, क्योंकि अखिलेश यादव ने इस सीट को खाली कर दिया था। वहां पर भाजपा ने कब्जा कर लिया है। भाजपा का दिनेश यादव निरहुआ वहां से जीत गया है, यानी भाजपा का सांसद यहां से यादव है। क्या इसलिए कार्रवाई नहीं की जा रही है? बहुत सारे सवाल हैं, आपके सामने रखना बेहद जरूरी था, रख दिया। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए और मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाजत।